नमस्कार। मानव के साथ मानवता, इंसान के साथ इंसानियत और मनुष्य के साथ मनुष्यता कुछ इस प्रकार से जुड़ी है जैसे भूख के साथ रोटी और प्यास के साथ पानी। प्रत्येक शब्द की एक यात्रा होती है। इंसानियत, मानवता, मनुष्यता, इन शब्दों ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। आज इनकी स्थिति क्या है हम देखेंगे। मानवता, इंसानियत, मनुष्य के वो दिव्य और शाश्वत गुण हैं जो मनुष्य लेकर पैदा होता है। आइए इसको गहराई में देखें। एक बार एक व्यक्ति पार्क के अंदर कुछ बच्चों को खिला रहा था। खिलाने के पश्चात उसने सभी बच्चों को चॉकलेट खाने को दी। सभी बच्चे चॉकलेट का आनंद ले रहे थे, केवल एक 3-4 साल की बच्ची को छोड़कर। व्यक्ति ने पूछा, बेटा आप चॉकलेट क्यों नहीं खा रहे? चॉकलेट आपको अच्छी नहीं लगती? बच्ची ने जवाब दिया, लगती है। तो फिर आपको भूख नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, भूख भी है। तो फिर आप क्यों नहीं खा रहे? उसका उत्तर था कि मैं ये चॉकलेट अपने छोटे भाई को ले जाकर दूंगी। व्यक्ति ने व्यंग करते हुए कहा, लेकिन इससे तो आपके भाई का पेट भरेगा, आप तो भूखे रह जाओगे। भाव को व्यक्त करने के लिए उस बच्ची के पास शब्द नहीं थे, किंतु उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर वह मूक भाव से यह समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि मूर्ख व्यक्ति, खुद ग्रहण करने की बजाय देने का भाव कहीं अधिक बड़ा है। खुद खाने में जो सुख की अनुभूति होती है उससे कहीं ज्यादा आनंद जब हम दूसरों को खिलाते हैं तो उसमें मिलता है। छोटी सी बच्ची में ये बातें कहां से आई? वो तो स्कूल भी नहीं जा रही थी। उसने तो अभी धर्म इत्यादि के बारे में कुछ जाना ही नहीं था। यह सब बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि मूल प्रवृत्ति है जिसे हम लेकर पैदा होते हैं। मूल प्रवृत्ति वह कार्य है जो हमारी रक्षा और आवश्यकता के लिए हमें जीवन के साथ मिलते हैं, जैसे सुख, दुख, भूख, प्यास, मौत का डर, इंसानियत, सत्यता आदि। आपके और हमारे जीवन में कितनी बार ऐसे क्षण आए कि जब हमें किसी अपरिचित व्यक्ति से रास्ता पूछने की, समय पूछने की या कोई और संबंधित जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ी, किंतु उन व्यक्तियों ने चाहे किसी भी वर्ग से, चाहे किसी भी स्थिति से वो संबंध रखते हो, उन्होंने झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने का मात्र एक कारण है, यदि वो किसी स्वार्थ से ग्रसित हो या उनका कोई लोभ आड़े आ जाए। अन्यथा सामान्यतः सभी व्यक्ति सच का ही आचरण करते हैं। आइए एक और घटना के साथ देखते हैं, क्या मानवता किसी विशेष वर्ग, जाति, धर्म इत्यादि से संबंध रखती है या इनसे कहीं बड़ी है। स्टेशन के ऊपर भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर एक यात्री रेल का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर कूड़ा बीनने वाले 2 छोटे बच्चों पर पड़ी जो खाली पानी की बोतल उठाने के लिए रेल की पटरी पर उतर गए थे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि तेज गति से आती हुई रेल उनसे टकरा जाएगी। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा, अपना सामान छोड़ चीते की फुर्ती के साथ इससे पहले कि वो रेल उन बच्चों से टकराती, उन दोनों बच्चों को एक और धकेल दिया। किंतु दुर्भाग्य से उसका एक हाथ इस दुर्घटना में जाता रहा। जैसे ही होश संभाला, उस व्यक्ति ने सबसे पहले पूछा, क्या बच्चे सुरक्षित हैं? कौन थे वो बच्चे? क्या लगते थे उसके? किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस वर्ग के थे? उस व्यक्ति का क्या नाता था उनसे?
आज इन सभी प्रश्नों के ऊपर फिर मानवता भारी पड़ गई। संसार के समस्त प्रगति का केंद्र बिंदु मानव है, और मानव ने जहां एक और भौतिक प्रगति की है, वहीं नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति भी उतनी ही अपेक्षित है। बहुत बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब मानवता को ग्रहण लगा है। जब जब सूर्य पुत्र कर्ण, महादानी, महावीर दुर्योधन जैसे लोगों के नियंत्रण में आते रहेंगे, जब जब वितुर जैसे नीतिज्ञ स्वेच्छा से समाज से निष्कासन लेते रहेंगे, जब जब पितामह भीष्म जैसे महाज्ञानी महायोद्धा प्राणहीन परंपराओं के चलते कर्तव्यहीन हो जाएंगे, तब तब मानवता को कलंकित होना ही पड़ेगा। किंतु आज भी आशा के आकाश के अंदर मानवता, इंसानियत रूपी रजत किरण इंद्रधनुष की भांति अक्सर दिखाई पड़ती है। हमारे लोक जीवन, लोक भाषा, लोक संस्कृति, व्यवहार, आचरण, शास्त्र इत्यादि ज्योति शिखर से मानवता की किरण हम तक आज भी पहुंच रही है। अक्सर पढ़ने और सुनने में आता है कि इंसान तो बहुत जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्मती है। मित्रों, मेरा मानना कुछ अलग है। मैं कहता हूं, इंसान का अस्तित्व ही इंसानियत है। मानवता हमारा निजी अंग है, हम में सम्मानित है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।